नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। बस 15 दिन बचे हैं। आज से 15वें दिन प्रयागराज में गंगा यमुना की रेती पर धुनी रमाए बैठे साधु संत और नागा सन्यासी पहले राजसी स्नान के लिए संगम में डुबकी लगाने लगेंगे। अनुमान है कि 13 जनवरी को 1.5 से 2 करोड़ लोग प्रयागराज में होंगे। सनातन का सबसे बड़ा मेला लग रहा है तो तैयारी भी जबरदस्त है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने महाकुंभ को न भूतो न भविष्यवक्ता बनाने का संकल्प लिया है। योगी पर्सनली इनविटेशन बांट रहे हैं। विरोधी इस पर हाय तौबा मचा रहे हैं, लेकिन योगी वही कर रहे हैं जो उन्होंने तय कर रखा है। महाकुंभ के जरिए सनातन को कौन सा संदेश देने की कोशिश हो रही है और सनातन निमंत्रण पर अखिलेश को क्यों टेंशन हो रही है, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। महाकुंभ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आएंगी। महाकुंभ में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी आएंगे। महाकुंभ में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी आएंगे। महाकुंभ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आएंगे। महाकुंभ में गृह मंत्री अमित शाह भी आएंगे। महाकुंभ में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी आएंगी। महाकुंभ में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आएंगे। महाकुंभ में मिजोरम के राज्यपाल वीके सिंह भी आएंगे। योगी ने जिस जिस को बुलाया है सब महाकुंभ में आएंगे। सब मिलकर सनातन की गाथा गाएंगे। सब मिलकर सनातन की महिमा सुनाएंगे। यही देखकर, यही सोचकर विरोधी घबरा जाएंगे। कुंभ में निमंत्रण नहीं दिया जाता है। कुंभ में अपने आप लोग आते हैं, आस्था से आते हैं। हालांकि मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूं। जो हम लोगों ने अपने धर्म के बारे में सीखा, समझा और पढ़ा है वो यही है कि ऐसे आयोजनों में लोग स्वयं आते हैं। जो वहां करोड़ों लोग आएंगे, क्या उनको निमंत्रण दिया जाता है? वो अपने आप आते हैं। तो समझ लो ये सरकार अलग तरह की है। अब आप हमसे बेहतर जानते हो। सवाल है कि योगी ने महाकुंभ का निमंत्रण दिया तो अखिलेश यादव क्यों परेशान हो गए? महाकुंभ को देखने के लिए योगी ने बुलाया तो अखिलेश यादव क्यों बेचैन हो उठे? वजह सिर्फ एक है, महाकुंभ होगा 140 करोड़ सनातन का उत्सव होगा। न जात पात होगी, न ऊंच नीच होगा, सिर्फ सनातन का गुणगान होगा। और जब ऐसा होगा तो सनातन एक होगा। जाति पात की सियासत से सब हटकर होगा। तुष्टीकरण की सियासत पर ब्रेक होगा। समझना मुश्किल नहीं है कि अखिलेश यादव को योगी का दिल्ली जाना, सबको महाकुंभ के निमंत्रण के लिए बुलाना क्यों रास नहीं आ रहा। बात सिर्फ सनातन की नहीं है। सच तो यह है कि बात महाकुंभ के असल मतलब की है, असल मकसद की है, असल सार की है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने मन की बात में कर दिया है। मैं आप सबसे कहूंगा, जब हम कुंभ में शामिल हो तो एकता के इस संकल्प को अपने साथ लेकर वापस आए। हम समाज में विभाजन और विद्वेष के भाव को नष्ट करने का संकल्प भी लें। अगर कम शब्दों में मुझे कहना है तो मैं कहूंगा, महाकुंभ का संदेश, एक हो पूरा देश। महाकुंभ का संदेश, एक हो पूरा देश। और अगर दूसरे तरीके से कहना है तो मैं कहूंगा, गंगा की अविरल धारा, न बटे समाज हमारा। गंगा की अविरल धारा, न बटे समाज हमारा। साथियों, इस बार प्रयागराज में देश और दुनिया के श्रद्धालु डिजिटल महाकुंभ के भी साक्षी बनेंगे। डिजिटल नेविगेशन की मदद से आपको अलग अलग घाट, मंदिर, साधुओं के अखाड़ों तक पहुंचने का रास्ता मिलेगा। यही नेविगेशन सिस्टम आपको पार्किंग तक पहुंचने में भी मदद करेगा। यकीनन जिसकी मंशा जात पात, ऊंच नीच और धर्म में बांटने की है, उनको बेचैनी तो जरूर होगी। यह सच है कि महाकुंभ सनातन का महापर्व है, लेकिन यह भी सच है कि महाकुंभ का असल संदेश एकता का है, समाज को तोड़ने का नहीं, जोड़ने का है। प्रधानमंत्री ने जो संदेश सुनाया उसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे बढ़ाया।
निमंत्रण की सियासत पर अखिलेश को योगी के डिप्टी ने अच्छे से सुनाया। महाकुंभ में मैं पूरे दुनिया के जो हमारे सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और राहुल जी से भी कहता हूं, आप जर्मनी से आए, आप भी स्नान करके जाइए, पुण्य का लाभ प्राप्त करके जाइए। और मैं समाजवादी पार्टी के मुखिया से भी कहना चाहता हूं, आप भी आइए, पुण्य प्राप्त करिए, पापों को धोइए। ये सबके लिए महाकुंभ का एक ऐसा अवसर सनातन धर्म मानने वालों का है, सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और आपको अभी भी उत्तर प्रदेश राज्य का जो आपका शासनकाल था, आपको याद आता होगा किस ढंग से बहु बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जाती थी, हत्यारे सड़क पर घूमते थे, गुंडे माफिया बदमाश आम जनता का जीवन मुश्किल कर दिए थे। उत्तर प्रदेश जनता अब कभी भी समाजवादी पार्टी को माफ नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश में 2027 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी। यकीनन महाकुंभ होगा तो असर 27 तक होगा। ये सनातन का सबसे बड़ा आयोजन है। 140 करोड़ में से 80% सीधे कनेक्ट करेगा। फायदा कैसे होगा उसका सैंपल यूपी के उपचुनाव और महाराष्ट्र हरियाणा में मोदी योगी दिखा चुके हैं। सनातन को सुपर एक्टिवेट करके संविधान और आरक्षण खत्म करने के नैरेटिव को ध्वस्त कर चुके हैं। आगे दिल्ली का चुनाव है। सबसे बड़ा इम्तिहान अयोध्या के मिल्कीपुर का उपचुनाव है। हैरानी तो इस बात की है कि महाकुंभ के आमंत्रण पर वो लोग लेक्चर दे रहे हैं जो लोग राम मंदिर के न्योते पर भी दर्शन करने नहीं गए। इसीलिए जब यह महाकुंभ होगा, सनातन के लिए उत्प्रेरक का काम करेगा। और जब 45 दिन तक ये महोत्सव चलेगा तो सनातन फिर से एक सूत्र में बन जाएगा। इसीलिए योगी महाकुंभ को लार्ज स्केल पर ले जा रहे हैं। महाकुंभ में अलग क्या होगा? महाकुंभ में एकता का सबसे बड़ा मेला होगा। दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ 2025 होगा। अध्यात्म और विज्ञान का अद्भुत मिलन होगा। 45 से 60 करोड़ श्रद्धालुओं का एक मैनेजमेंट होगा। साधु संत भक्त सबकी सुरक्षा की गारंटी होगी। योगी इसीलिए सबको बुला रहे हैं। सब महाकुंभ में तो आएंगे ही, सनातन का गुण गाएंगे, साथ ही इस महाकुंभ में अलग क्या क्या है वो सब देख पाएंगे। सबसे ज्यादा चिंता सुरक्षा को लेकर है। देश के दुश्मनों ने धमकियां दे रखी हैं, लेकिन योगी ने भी इन सब की तैयारी कर रखी है। हम इस समय मेलाधिकारी और एसएसपी कुंभ का जो दफ्तर है वहां पर मौजूद हैं और आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो एटीएस के कमांडोज हैं, एलीट कमांडोज हैं, जो कि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन को निपटने में पूरी तरीके से सक्षम होते हैं। जो कि बड़े सेंटर्स में यहाँ वीवीआईपीज का मूवमेंट होगा, बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे, भक्त आएंगे, स्नान करने के लिए लोग आएंगे। एक दिन में करोड़ों लोगों का फुटफॉल होगा प्रयागराज की इस पावन धरती पर। तो उसको देखते हुए एटीएस के और एनएसजी के जो एलीट कमांडोज हैं उनको बाकायदा यहाँ पर बुलाया गया है, ताकि जो मीटिंग हो रही है सीनियर ऑफिसर्स के साथ वो सुनिश्चित किया सके कि एटीएस कमांडोज को, एनएसजी कमांडोज को किन जगह पर तैनात किया जाएगा। मतलब तैयारी ऐसी है कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। अगर किसी ने गुस्ताखी की तो एनएसजी कमांडो, एलीट कमांडो के हाथों में पकड़ा जाएगा। तैयारी किस लेवल पर है इसी का अंदाजा लगा लीजिए। महाकुंभ जिले को 56 थाने, 155 चौकियों में बांटा गया है। 2700 सीसीटीवी कैमरे जिले मेला क्षेत्र में लगाए जा रहे हैं। 300 एआई कैमरों से सीसीटीवी कैमरे को कनेक्ट किया गया है। 37,000 सुरक्षाकर्मी सुरक्षा सुविधा के लिए हर वक्त मौजूद रहेंगे। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए 56 साइबर योद्धा तैयार किए गए हैं। महाकुंभ में साइबर ठगों के खिलाफ भी बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया गया है। जो समस्त हमारा मेला क्षेत्र है उसको हमने 56 थानों में 155 चौकियों में विभाजित किया है। सारे मेला क्षेत्र को हम लोग सीसीटीवी से कवर किए हुए हैं, जिसका फीड हमें लगातार हमारे कंट्रोल सेंटर में मिलता रहता है। उसको देखने के लिए भी हमारी स्पेशलिस्ट टीम है लगी हुई है। तमाम कैमरे उसमें एआई बेस्ड हैं, जो कि हमको क्राउड मूवमेंट के बारे में अलर्ट्स देते रहते हैं। तो जो हमारी रिस्पांस सिस्टम है उसी के ऊपर बेस्ड है। सिविल पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस, पीएसी, जल पुलिस, घुड़सवार पुलिस, साथ ही साथ होम गार्ड्स, पीआरडी के जवान, सिविल डिफेंस, एनजीओज, इन सभी का प्रयोग किया जाएगा हमारे द्वारा मेला में सुरक्षा और यातायात के लिए। प्रयागराज की पावन धरती पर होने वाला महाकुंभ किस तरीके से दिव्य होगा, किस तरीके से भव्य होगा, किस तरीके की तस्वीरें होंगी और कैसे ये कुंभ सारे दूसरे कुंभों से एकदम अलग होगा। हम इस समय प्रयागराज की प्राचीन इलाके में मौजूद हैं और यहाँ से मेला क्षेत्र में अगर आप नज़र डालेंगे, जहाँ पर अखाड़े हैं, जहाँ पर साधु संतों के निवास बने हुए हैं, जहाँ पूरा मेला क्षेत्र होगा, वो मेला क्षेत्र आखिर कितना दिव्य होगा, कितना भव्य होगा, कितना ज़्यादा सुंदर होगा, कितना
ज़्यादा आकर्षक होगा। इन पीछे के विजुअल्स पर नज़र डालते ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस पूरे क्षेत्र को किस तरीके से विकसित किया गया है, न सिर्फ प्रयागराज के लिए, न सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए, बल्कि देश में किस तरीके से आध्यात्मिक राजधानी बन चुकी है प्रयागराज, किस तरीके से धार्मिक राजधानी बन चुकी है प्रयागराज। इस महाकुंभ के अवसर पर यह देखने को मिल सकता है। मतलब साफ है, महाकुंभ में ऐसा होगा जैसा कभी नहीं हुआ। जो भी श्रद्धालु महाकुंभ आएंगे चिंता मुक्त होकर धर्म के लिए समर्पित होंगे। इतना बड़ा आयोजन है, 45 से 60 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। एक चिंता जरूर होती है, अगर कोई अपना सदस्य भीड़ में कहीं गुम हो गया तो क्या होगा, लेकिन योगी की टीम ने इसकी भी तैयारी कर ली है। इस समय संगम नगरी में मौजूद हैं और संगम किनारे अगर बात किया जाए तो आप देखिए कि किस तरीके से इस बार कंप्यूटरीकृत खोया पाया केंद्र बनाया गया है और बाकायदा यहाँ पर जो काउंटर्स हैं उनको बनाया गया है और बाकायदा मेंशन किया गया है बिछड़ों को अपने से मिलाए, परिवार की खुशियां लौटाए। इसके अलावा जो हेल्पलाइन नंबर है 1920, अगर कोई किसी से बिछड़ जाता है वो 1920 पे जानकारी दे सकता है। 24/7 ये सर्विस पूरी तरीके से चलेगी और कंप्यूटरीकृत खोया पाया केंद्र भी यहाँ पर बनाया गया है। इसके अलावा आप देखिए कि बगल में जो काउंटर्स हैं उन काउंटर्स में रजिस्ट्रेशन डेस्क भी बनाई गई है। लोग यहाँ पर आकर के रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, अपनों की जानकारी दे सकते हैं, इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और इसी को लेकर के यहाँ पर बाकायदा इस समय ट्रेनिंग के भी इंतजाम किए गए हैं। कोई अगर बिछड़ता है किसी से, कोई खोता है तो यहाँ पर वो जानकारी दे करके लोगों को मिलाया जाएगा। जी जी जी, यहाँ पर जो कोई भी बिखरता है, मान ली कोई खो जाता है तो यहाँ पे हमारा जो सेंटर बना हुआ है, यहाँ पर आकर अपना नाम दर्ज करवाइए, ऑपरेटर मूव करवाइए, उसके बाद आपको वहाँ पे मिलाया जाएगा सभी। महाकुंभ प्रशासन की तरफ से 1920 हेल्पलाइन जारी की जा रही है और ये सब कुछ एक ऐप से लिंक होगा, जिसका कोई अपना मेले में अगर गुम हो गया है तो वो जहाँ भी होगा आपके पास होगा। मतलब महाकुंभ डिजिटल तो होगा ही, सुरक्षित भी होगा और साथ ही आपको रोजगार भी देगा। खोया पाया केंद्र में आप लोग की ट्रेनिंग चल रही है, तो जो लोग खोएंगे उनके बारे में जानकारी जुटा करके आप लोग फ्लैश करेंगे। जी सर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कैसे होगा? एआई का सर ये होगा कि हम लोग को एक ऐप मेले का पूरा दिया गया है, उसमें सारी जानकारी है और हम लोग यहाँ कैंप से अटैचमेंट हैं, बड़े अधिकारी से लेकर छोटे तक एक स्टेप बाय बना है जो सभी एक दूसरे से लिंकअप है। एक ऐप है महाकुंभ का, यानी कि लोगों की फोटो भी दी जाएगी आप लोगों को जो गायब होता है। जी जी जी। और यहीं पे आकर के उनके परिवार के लोग इंतजार कर सकते हैं, जब उनको जानकारी मिल जाएगी खोए हुए की तो उनको यहाँ सुपुर्द कर दिया जाएगा। हमें भी रिपोर्ट हो जाएगी कि आपने जिनकी सूचना दी थी वो मिल गए हैं। ये हमारे डिजिटल खोया पाया केंद्र है, 10 स्थानों पर ये लगे हुए हैं। इसमें बिल्कुल मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएगी ताकि जो भी अगर कहीं बिछड़ गए हैं अतिशीघ्र अपने परिजनों से मिल सकें। योगी आदित्यनाथ समस्त सनातन को महाकुंभ में बुला रहे हैं, क्योंकि इस बार संगम का अनोखा नजारा होगा। अध्यात्म और विज्ञान का अद्भुत संगम होगा। एक एक सनातनी को, एक एक भक्त को सुरक्षा की गारंटी मिलेगी। ये तस्वीर देखिए, इससे पहले किसी महाकुंभ में आपने नहीं देखी होगी। ये वाटर रोबोट है, मतलब ये कि अगर आप स्नान कर रहे हैं और गहरे पानी में चले जाते हैं तो घबराइएगा नहीं। अंडर वाटर ड्रोन आप पर नजर रखेगा और अगर कोई अनहोनी हो गई तो वाटर रोबोट आपको बचा लेगा। मेला पुलिस हर इक्विपमेंट का रिहर्सल कर रही है ताकि आप महाकुंभ में आए तो आप पर कोई संकट न आने पाए। अगर जल पुलिस सही वक्त पर आप तक नहीं पहुंच पाती है, तब तक आपको गहरे पानी से ये वाटर रोबोट आपको सेफ निकाल लाएगा। अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। एक रोबोटिक बॉयज हैं हमारे पास, जो कि हमारे घाटों से थोड़ा दूर अगर कहीं कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई फिसल के गिर जाता है, तो हम शीघ्र ही उसको, जब तक हेल्प नहीं पहुंचती है तब तक के लिए हम बॉयज उसके पास बहुत शीघ्र पहुंचा देंगे। 2 लोगों को तो एक बॉय वापस भी लेके आ सकता है, अदरवाइज वो 3-4 लोग उसको पकड़ करके तब तक रह सकते हैं जब तक कि कोई नाव उन तक पहुंच नहीं जाती है। जो अंडर वाटर ड्रोन है, यदि कोई ऐसी आवश्यकता पड़ी कि हमको जल के नीचे देखने की जरूरत है तो अंडर वाटर ड्रोन यूज की। पूरे घाट के इलाके को दिखा दें कि जहां तक आपकी नजर जाएगी हर जगह मेला प्रशासन की और जल पुलिस की जो तमाम यहाँ पे स्टीमर्स हैं, नौकाएं हैं, नाएं हैं, वो सब यहाँ पर तैनात रहेंगी और यहाँ पर स्पेशल उन तैराकों को भी, गोताखोरों को भी तैनात किया जाएगा जो दरअसल माघ मेले के दौरान या फिर महाकुंभ के दौरान यहाँ पर आने वाली जो भीड़ होती है उससे जो चुनौतियाँ होती हैं, पानी में लोग कई बार गिर जाते हैं, पैर फिसल जाता है, तो ऐसी तमाम सिचुएशन से निपटने के लिए जल पुलिस पूरी तरीके से तैयार है और उसमें उनकी मदद करेगा रोबोटिक पूरी तरीके से वो उपकरण जो दरअसल एसएसपी कुंभ ने यहाँ पर आकर के न सिर्फ ट्रायल किया है बल्कि
यहाँ पर जो उनका रिमोट कंट्रोल होगा उसके ज़रिए उस आदमी को रेस्क्यू करना, उस शख्स को रेस्क्यू करना, उस बुज़ुर्ग को रेस्क्यू करना, उस बच्चे को रेस्क्यू करना, ये तमाम काम किए जाएंगे। और इसीलिए जो घाट हैं महाकुंभ के लिहाज से वो प्रयागराज में पूरी तरीके से तैयार किए जा रहे हैं। और जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर नावें चलती हैं, किस तरीके से जल पुलिस पूरी अपनी तैयारी कर रही है। वो पूरी तैयारी यहाँ पर मुकम्मल हो गई है और हर घाट पर पूरी तरीके से यहाँ पर तैयारियों को मुकम्मल किया जा रहा है। महाकुंभ पर देश के दुश्मनों ने खलल डालने की धमकी दी है। अगर वो पानी के रास्ते कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं तो उनका जवाब ये अंडर वाटर ड्रोन देगा। जो 24 घंटे पानी के भीतर हर गतिविधियों की निगरानी करने में सक्षम है, बेहद तेज गति से और असीमित दूरी तक पानी के अंदर काम कर सकता है। ये वाटर ड्रोन ऐसा है कि अंधेरे में भी टारगेट पर सटीक नजर रखने में कारगर है। वाटर ड्रोन पानी के नीचे 100 मीटर गहराई तक टोह लेने में सक्षम है, जो किसी भी परिस्थिति में सटीक जानकारी उपलब्ध कराता है। सुरक्षा ऐसी है जैसा पहले आपने देखा नहीं होगा। 700 झंडे लगी नाव पर 24 घंटे पीएससी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान तैनात रहेंगे। वाटर ड्रोन के साथ साथ श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर जीवन रक्षक गोताखोर लगाए गए हैं, जो आपका ख्याल रखेंगे। तैयारी किस कदर है इसी से समझ लीजिए। जगह जगह पर मॉक ड्रिल हो रही है, टेंट सिटी तैयार है, भक्त तैयार हैं, साधु संत आ रहे हैं, साथ में सुरक्षा कर्मी भी अलर्ट पर हैं। कुंभ महाकुंभ में अनहोनी की आशंका रहती है। सबसे बड़ा डर आग का होता है। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? फिक्र मत कीजिए, तैयारी पूरी है। यूपी पुलिस ऐसी स्थिति से निपटने के लिए इक्विपमेंट के साथ लगातार मॉक ड्रिल कर रही है। आग बुझाने के अत्याधुनिक यंत्र उनके पास मौजूद हैं। क्रेन है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, जांबाज फायर कर्मी हैं, जो हर स्थिति से निपटने में सक्षम है। अभी सभी के बीच जैसा आपने कहा कोऑर्डिनेशन रहे, इसके लिए सभी जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उसको इन्वॉल्व करके विभिन्न सिनेरियोज पे मॉक ड्रिल्स लगातार कराए जा रहे हैं और हमारी परफेक्शन आती जा रही है, जो कि हमको लगता है कि जब तक स्नान आएंगे हम परफेक्ट हो चुके होंगे। आप ये मान सकते हैं कि जो भी हमारी विशिष्ट फोर्सेज हैं जो कि हर किसी परिस्थिति का सामना करने के लिए सक्षम है, उन सबको मेला क्षेत्र में लगाया गया है, चाहे वो प्रदेश की हो चाहे देश की हो, और हम इसे पूर्ण सुरक्षित रखेंगे। 45 से 60 करोड़ श्रद्धालुओं को एक आसमान के नीचे लाना एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती है अखाड़े और प्रशासन में सामंजस्य बैठाना, जिसकी पहली शुरुआत अखाड़ों की जमीन आवंटन से शुरू होती है। इसका हल तो मेला प्रशासन ने निकाल लिया है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जब सब अखाड़ों का छावनी में प्रवेश हो जाएगा और स्नान का पहला दिन होगा। अभी तक श्री पंच दशानम जूना अखाड़ा भैरव, श्री पंच दशानम आवाहन अखाड़ा, श्री शंभू पंच अग्नि अखाड़ा, तीनों अखाड़ों की पेशवाई का ही छावनी में प्रवेश हुआ है, जबकि 10 अखाड़ों का प्रवेश नए साल से शुरू होगा। उससे पहले प्रशासन सारी तैयारी पूरी कर लेना चाहता है। ये पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी है, कुंभ मेला क्षेत्र छावनी प्रयागराज में। यहाँ पे आप देखिए कि अभी भी जो काम है वो किया जा रहा है। पीछे जो आपको पूरी तरीके से दिखेगा, मचाने बनाई जा रही हैं, सुंदर सुंदर द्वार बनाए जा रहे हैं। इसमें पीला और केसरिया रंग है, भगवा रंग है, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। और अंदर जितना भी आप, जहाँ तक आपकी नजर जाएगी, हर जगह आपको दिखेगा कि किस तरीके से जब यहाँ पर साधु संत आएंगे, महंत आएंगे, उनके शिष्य आएंगे, तमाम लोग आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, भक्त आएंगे, और कुंभ जो आस्था की नगरी है, यहाँ पर पावन पर्व पे आकर के आस्था का स्नान करेंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे। तो उस दौरान किस किस तरीके की व्यवस्थाएं रहेंगी या शेड जो हैं वो ये बताने के लिए काफी हैं। हालांकि अभी जो निर्माण कार्य है वो आरंभिक स्टेज पे है। ये माना जा रहा है कि 10 जनवरी तक सारे अखाड़ों में जो पूरा निर्माण है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल अखाड़ों को लगातार बनाने का काम है वो जारी है। साधु संत यहाँ पर पहुंच रहे हैं, साधु महंत यहाँ पर पहुंच रहे हैं, पेशवाई की जा रही है, और पेशवाई करने के बाद चूंकि निर्माण स्थल अभी भी लगातार यहाँ पर जारी है, और इसी वजह से जो साधु संत और अखाड़े की जो महामंडलेश्वर हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। वो अपने अपनी पेशवाई करने के बाद वापस लौट रहे हैं, और 14 जनवरी को जब पहले स्नान की शुरुआत होगी कुंभ में, तो इन्हीं अखाड़ों में किस तरीके का मौसम होगा, किस तरीके का माहौल होगा, किस तरीके के दिव्य अलौकिक यहाँ पर शक्तियां दिखाई देंगी, वो वाकई में दृश्य अलौकिक होगा। और हमारे शैव संप्रदाय में 7 अखाड़े हैं, उसमें 6 अखाड़े सन्यासियों के हैं, 1 अखाड़ा ब्रह्मचारियों का है, और 3 अखाड़े जो हमारे, आपने उदासी संप्रदाय सुना होगा, उनके हैं, और 3 अखाड़े हमारे वैष्णव संप्रदाय के हैं। कुल मिलाकर के पूरे भारत में 13 अखाड़े हैं। हमारे अखाड़ों की परंपरा है,
हम शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा देते हैं, परंतु भारत की आज़ादी के बाद शस्त्र तो समाप्त हो गया। अब जैसे अखाड़े की व्यवस्था होती है, वो अपने एनजीओ बना कर कोई शिक्षा पे काम कर रहा है, मतलब जहाँ उसको अच्छा लगता है वो अपना अपना कार्य कर रहे हैं। परंतु जब जहाँ लड़ाई की बात आती है, जब सनातन की बात आती है, तब सब संत एक होते हैं, सभी अखाड़े एक होते हैं और सनातन के लिए अपनी जान प्राण गंवाने के लिए तैयार रहते हैं। नगा साधुओं और अखाड़ों का 13 जनवरी को पहला स्नान होगा। जब ऐसा होगा तो सनातन का वैभव पराकाष्ठा पर होगा। इसीलिए संगम तट पर सनातन के हर उस चिन्ह को नया आयाम दिया जा रहा है और इसी में से एक है छतनाग घाट। कहा जाता है कि इस घाट पर नाग देवता ने कठोर तपस्या की, भगवान शंकर के आशीर्वाद से उन्हें दिव्यता प्राप्त हुई। इस महाकुंभ में जब श्रद्धालु आएंगे तो छतनाग घाट से नाग देवता का भी आशीर्वाद जरूर पाएंगे। ये माना जाता है कि जो लोग भी प्रयागराज आते हैं, महाकुंभ में स्नान करते हैं, गंगा जी का आचमन करते हैं, आरती में शामिल होते हैं, उनको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। इस छतनाग घाट के बारे में यही मान्यता है और यही वजह है कि यूपी सरकार की जो वेबसाइट है, महाकुंभ की जो लोगो वेबसाइट है, इसके अलावा यूपी का जो पर्यटन विभाग है, सूचना विभाग है, वो लोगों को बाकायदा यहाँ पर आने के लिए इन्वाइट कर रहा है। क्योंकि जिस तरीके से इस छतनाग घाट को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है, मान्यताओं के हिसाब से यहाँ पर सारी चीज़ें की जा रही हैं, वो अपने आप में प्रयागराज के विशेष घाटों में छतनाग घाट को रख रहा है। अगर गंगा की अविरलता की बात किया जाए तो यहाँ पर लोग गंगा आचमन करने के लिए आते हैं, गंगा स्नान करने के लिए आते हैं और प्रयागराज की धरती पे आने के बाद, महाकुंभ में स्नान करने के बाद छतनाग घाट पर आकर के पूजा अर्चना करने से कहा जाता है कि सर्प दोष संबंधी जिन लोगों की कुंडली में कोई समस्या होती है, कोई परेशानी होती है, उन समस्याओं का निवारण भी यहाँ छतनाग घाट पर आकर के पूजा अर्चना के लिए किया जाता है।